हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइबर वाले भैया पे। और मैं राहुल आप लोगों को एनटीपीसी से रिलेटेड अभी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि इस बोर्ड में कितना फॉर्म गया है, मैं कितना फॉर्म डेली भर रहा हूँ, कौन सा सेफ जोन होगा, किस बोर्ड में आपको कैसे पोस्ट प्रेफरेंस चूज़ करना है, ये सब का जानकारी मैं अभी दे रहा हूँ। तो अभी पिछले 3-4 दिनों से मैं शॉर्ट्स के माध्यम से 1-2 वीडियो डाला था कि कौन कौन से बोर्ड में। तो अभी मैं अपडेट फिर से एक बार लेके आ गया हूँ कि मैं अभी 7-8-10 दिन मतलब 4-5 दिनों से मैं कितना फॉर्म डाला हूँ। तो अभी जब से डेट एक्सटेंड हुआ है तब से सिर्फ कोलकाता, मुंबई, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, ये 4 बोर्ड में डाला जा रहा है। और 1-2 स्टूडेंट चेन्नई और अहमदाबाद, जम्मू फॉर्म भरवाए थे हमसे। दोनों का यही रेशियो है। तो कोलकाता में मैंने लगभग मतलब 4 दिनों का मैं बता रहा हूँ, जहाँ मैं एक दिनों में फॉर्म भर देता था 100-150, और अभी 4 दिनों में रेलवे का फॉर्म लगभग लगता है 122-23 के आसपास मैंने फॉर्म भरा है। तो कोलकाता में टोटल फॉर्म मैंने भरा था 32, और 21 फॉर्म है ग्रेजुएशन वाले में, 32 इंटर वाले में। मुंबई में 34 फॉर्म है और 34 इंटर वाले में, और 17 फॉर्म है ग्रेजुएशन लेवल वाले में। बेंगलोर में 2 फॉर्म भरा है, भोपाल में 1 फॉर्म भरा था, भुवनेश्वर में 4 फॉर्म भरा था, गुवाहाटी में 6 फॉर्म भरा था बस। और बाकी सारा बोर्ड, कोई बोर्ड टच नहीं हुआ है। और मैं टोटल बताया था कि कितना कितना बोर्ड में कितना फॉर्म गया था। तो उस आप मान के चलो कि 10-10 हज़ार के आसपास सब बोर्ड में बढ़ा होगा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा होगा, क्योंकि रेशियो एकदम नीचे आ गया। और अभी वैसे स्टूडेंट रुक गए हैं जो बोर्ड चॉइस करने वाले थे और जिनका ओबीसी नहीं बना था। बहुत सारे स्टूडेंट जनरल में भी फॉर्म डाल दिए थे। वो अब हमसे पूछने आ रहे हैं कि क्या मैं अपना ओबीसी बनवा सकता हूं। हाँ, अगर 20 के पहले तक आपको ओबीसी बन जाता है तो आप अटैच कर सकते हैं। 20 के बाद आप ओबीसी आप डालोगे तो वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि फॉर्म नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है फॉर्म के लास्ट डेट तक का आपका ओबीसी बन के रेडी रहना चाहिए, मतलब बन जाना चाहिए। और ये तो हो गया इससे रिलेटेड। फॉर्म बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो फॉर्म भर दिए हैं, उनको फॉर्म भरने में गलती हो गया है। तो मैं अभी बताऊंगा कि आपका क्या क्या गलती हो गया है और आपको एडिट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला बात, बोर्ड। अगर आपने बोर्ड गलत चॉइस कर लिया है, बोर्ड पहले गलत चॉइस नहीं होता है। आपके मन में लग रहा होगा कि मैंने बोर्ड गलत चॉइस कर लिया है, ये आपके मन का संतुष्टि है। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पटना डाल के भी खुश हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कोलकाता फॉर्म डाल के, जहाँ सीट सबसे ज़्यादा है वहाँ डाल के भी वो मतलब नाराज़ है कि यहाँ फॉर्म ज़्यादा गिर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके मन को संतुष्टि होना चाहिए। तो संतुष्टि कैसे मिलेगा? संतुष्टि ऐसे मिलेगा, मैं बता रहा हूँ। संतुष्टि लाने के लिए आपको प्रॉपर आप ये वॉच करना छोड़ दो कि मैंने जो फॉर्म डाल दिया वो एकदम बिल्कुल सही है। मैंने मतलब आपने जिस बोर्ड में फॉर्म डाल दिया है वो एकदम बिल्कुल सही है। आप बस अपना कोशिश करो 100% देने का, एग्ज़ाम में एकदम 100% एक्यूरेसी देने का। अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से पढ़ो, क्योंकि सीट वाइज रेशियो सब बोर्ड में लगभग बराबर हो जाता है। एक आध दो बोर्ड ऐसे होते हैं, मतलब नाम मान के चलो कि एक आध दो बोर्ड ही ऐसे होते हैं जहाँ फॉर्म का रेशियो थोड़ा कम हो जाता है, कट ऑफ कम हो जाता है। तो आप कोशिश करो अपना 100% देने का, तैयारी अच्छे से करो। आपने कोलकाता डाल लिया, चाहे फिर कोई भी बोर्ड डाल लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने जहाँ फॉर्म ज़्यादा गिर रहा है वहाँ आपने फॉर्म डाल दिया तो आपका रिजल्ट नहीं बनेगा। बिल्कुल बनेगा। आप कोशिश करो, पढ़ो। आप जो इधर उधर वीडियो देख रहे हो कि कहाँ कितना फॉर्म गिरा, उससे बढ़िया है कि आप बस अपना फोकस कर दो, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम लगने वाला है नहीं। फरवरी मार्च तक में भी एनटीपीसी का एग्ज़ाम का हो जाए, कंडक्ट हो जाए। तो ऐसे में, और दूसरा चीज़ क्या है कि ओबीसी अपने फॉर्म भरते समय ओबीसी का नंबर गलती कर दिया फॉर्म डालने में। मैं मेजर पॉइंट बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ आपको एडिट करना चाहिए। जैसे फॉर्म भरते समय आपने ओबीसी का नंबर गलती कर दिया, या ओबीसी का डेट जो इशू डेट था वो गलती कर दिया। अगर आपने ओबीसी का सीरियल नंबर गलती कर दिया है तो आपको एडिट करके सुधार लेना चाहिए। या फिर इशू डेट आपने गलती कर दिया कि ओबीसी आपको जिस डेट में बन के आया था या आपने अनुमान के तौर पे डाल दिया था, तो वो चल सकता है, वो आप अपने ही भी सुधारोगे तो चल जाएगा। लेकिन ओबीसी का जो नंबर है, और ओबीसी तो पीडीएफ आपको अपलोड करना नहीं होता है, बस नंबर देना होता है। हाँ, एससी एसटी स्टूडेंट को कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करता है। अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट गलत अपलोड कर दिया
और सीरियल नंबर भी आपने गलत डाल दिया तो आपको एडिट करके फिर से सुधारना पड़ेगा। सेम कंडीशन ईडब्ल्यूएस वाले का भी है। डेट आप इधर उधर हो जाता है तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं, अगर आपके मन में होगा तो आप उसको सुधार भी सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ, और दूसरा चीज़ कि बहुत सारे स्टूडेंट एलपी टेक्नीशियन और आरपीएफ का फॉर्म भर लिए थे, बहुत सारे स्टूडेंट का मोबाइल नंबर गुम हो गया था, ईमेल आईडी गुम हो गया था, और वो सोच रहे हैं कि उसी ईमेल आईडी और से हमारा लॉगिन होकर फॉर्म फिलअप हो जाए। तो आपको आप पासवर्ड भी भूल गए, फॉरगेट करते हैं तो आपके जीमेल पे पासवर्ड जाता है। तो इस कंडीशन में आपको रेलवे का टोल फ्री नंबर दिया गया, उस टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करेंगे, आप अपना पर्सनल डिटेल देंगे, वो आपसे 2-3-4 सवाल करेंगे, वो सवाल वो वहाँ मैच होगा तो उसके बाद आपका मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आप जो भी बोलेंगे वहाँ पे आप रिक्वेस्ट करेंगे, वो आपका बदल दिया जाता है। आपका नाम, आपने नाम में अपना गलती कर लिया, फादर्स नेम में गलती कर लिया या मदर्स नेम में गलती कर लिया, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम ही ये होता है, ये तो सुधरता नहीं है बाद में दोबारा आप जब भी कोई फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए भी आपको रेलवे का टोल फ्री नंबर जो दिया गया है फॉर्म में, यहाँ नीचे दिख रहा होगा, देखिए हमारे यहाँ स्क्रीन पे, इस पर आप कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद आपको वही बताना होगा जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के लिए मैंने अभी बोला था, आपको बोलना होगा कि मेरा नाम गलती हो गया, आधार कार्ड में ये था, तो आप रिक्वेस्ट करेंगे, वो चेंज हो जाता है। और उसके बाद आपने, हाँ, सबसे बड़ा जो टॉप कॉलम है यहाँ पे ईबीसी, बिहार में वैसे स्टूडेंट जो ईबीसी में आते हैं, और रेलवे में एक कॉलम है ईबीसी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिक, और बिहार में जो ईबीसी होता है ना वो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास होता है। तो यहाँ पे डिफरेंस है दोनों में। इकोनॉमी बैकवर्ड क्लास का जो सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से बनता है, जिनका इनकम 50,000 से नीचे और बीपीएल कार्ड में उनका नाम होता है तभी होता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं 250 रुपये के चक्कर में फॉर्म को ईबीसी सेलेक्ट करके फॉर्म फिलअप कर दे रहे हैं गलती, क्योंकि आप फॉर्म में 250 रुपये बचा सकते हो लेकिन आपका मेरिट में नाम नहीं आएगा। इस चीज़ को आपने अगर गलती कर लिया है, अपना अपना फॉर्म आप देख लेना, जो भी फॉर्म भरे हो, ईबीसी कोई सेलेक्ट कर लिया हो तो आप उसको सुधार के आप नो कर दीजिएगा, नहीं तो आप बस एग्ज़ाम देंगे, मेरिट में नाम आपका नहीं आएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप छट जाओगे। ये तो हो गया। और बाकी एड्रेस में गलती होता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट गलती नहीं होना चाहिए, हल्का फुल्का एक आध दो स्पेलिंग एरर होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिन कोड एरर होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बाद में सुधार हो जाता है। अपने स्कूल कॉलेज में जैसे यूनिवर्सिटी बोर्ड नाम के जगह कॉलेज का नाम दे दिया, कॉलेज के जगह बोर्ड का नाम दे दिया, कोई इशू नहीं है। परसेंटेज आपने गलत फिल हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब सुधार हो जाता है। 3 मेजर चीज़ है, आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कैटेगरी और ईबीसी वाला जो कॉलम है, ये गलती नहीं होना चाहिए। अगर इसमें गलती है तो आप सुधरवा लीजिए, 250 रुपया लगा के, एडिट में 250 रुपया लगता है, सुधरवा लीजिएगा तो आप सेफ रहेंगे। नहीं तो अगर फॉर्म गलती होता है ना तो आपको पढ़ने में मन भी नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि क्या करूं मैं आपको। तो वैसे आप, एक सलाह और दूंगा आप लोगों को कि फॉर्म वैसे जगह भरिए जहां फॉर्म अच्छे से भरा जाता है। फॉर्म आप 2 से 3 बार चेक कीजिए, फॉर्म हर एक टॉपिक को मतलब हर एक लाइन बाय लाइन जो फॉर्म फिलअप होता है ना, हर एक कॉलम को अच्छे से चेक कीजिए कि आपका कहीं मिस्टेक तो नहीं है। और फाइनली एक बार लास्ट में सबमिट करने के पहले एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए, क्योंकि फॉर्म है, आपका फ्यूचर का सवाल है, मिस्टेक एरर नहीं होना चाहिए। मैं पिछले 6-7 सालों से फॉर्म भर रहा हूँ। हमारे वीडियो देखने वाले, हमारे कमेंट करने वाले जो हमको जानते हैं, वो खुद ही कमेंट करके बताएंगे कि क्या हमारे यहाँ से फॉर्म भरने से किसी का मिस्टेक भी हुआ है, वो खुद ही बताएंगे। मैं इतने अच्छे से चेक करवाता हूँ, स्टूडेंट को सेटिस्फैक्शन दे देता हूँ, तभी हमारे यहाँ इतने कस्टमर हैं और इतने पुराने हैं। और खैर चलिए, मैं अपनी बात नहीं बोलूँगा, तो बस आपको ये ध्यान रखना है, फॉर्म को गलती नहीं करना है। और बाकी नेक्स्ट अपडेट बोर्ड का मैं अभी देता रहूँगा 20 तारीख तक। तो बस इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड लक।